हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली बजट 2021 आ चुका है, जिसका हम लोगों ने बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया था। हम लोग बहुत कुछ इससे आशाएं लगा के बैठे थे, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। कोविड के बाद ये पहला बजट है। हम लोगों ने सोचा कि हमको बहुत रिलीफ्स मिल सकते हैं। कहाँ रिलीफ्स मिल सकते हैं बजट की तरफ से? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट अभी पेश किया है। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि इस बजट में हमको उसने आम आदमी को और कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, सबको क्या प्रोवाइड किया। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड अगर आपको इस वीडियो में कंटेंट पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एज वेल। आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये अपनी इंडियन हिस्ट्री का 75th इंडिपेंडेंट ईयर चल रहा है और ये फर्स्ट टाइम एवर है जब डिजिटल बजट अनाउंस किया जा रहा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूं, जो कि है आपको इस बजट से क्या मिला, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंड, व्हाट हैज बिकम नाउ मोर चीपर एंड व्हाट हैज बिकम मच मोर कॉस्टलियर नाउ। एंड थर्ड, इससे और किस किस सेक्टर्स को बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस बजट 2021। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। जो आप लोग सोच के बैठे थे कि इस बार आपको इनकम टैक्स के अंदर थोड़ी बहुत रिलीफ्स मिल सकती है, लास्ट ईयर न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, इस बार पता नहीं क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बार इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। वही पुराना सिस्टम, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एंड न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स कंटिन्यू होंगी। आपके पास ऑप्शन रहेगा आप कौन सा स्लैब रेट चूज करना चाहते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक बेनिफिट फॉर द इंडिविजुअल इन इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। हाउएवर, उन्होंने एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर रिबेट जरूर दिया है, बट वो भी दिया है सिर्फ सीनियर सिटीजन को जिनकी एज है 75 ईयर्स एंड अबव। उनके लिए एक प्रावधान लेके आए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 75 ईयर्स एंड अबव का है, उसको सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम ही मिल रही है, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउएवर, द बैंक्स जहां से उनको पेंशन उनका अमाउंट क्रेडिट हो रहा है और जो इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, उनको अपने टीडीएस रिटर्न्स के अंदर उनकी डिटेल्स स्पेसिफिकली प्रोवाइड करनी जरूरी है। अब इसका एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए आप 75 ईयर्स एंड अबव हैं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए आ रहे हैं और आपकी नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न निल टैक्स के हिसाब से जाती है, यानी आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता है, और बाई चांस बैंक ने आपकी टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो आपको मजबूरन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी उस इनकम टैक्स जो डिडक्ट हुआ है उसका रिफंड क्लेम करने के लिए। ये जो एक रिलीफ है, सिर्फ उनके लिए रिलीफ है जिनका ना ही इनकम टैक्स डिडक्ट हो, ना ही उनके कोई इनकम टैक्सेबल जा रही हो। दूसरा यहाँ पे बेनिफिट ये है, जो हम लोग को थोड़ा बहुत पेन लेना पड़ता था इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, अदर देन दी सैलरी इनकम, जो हमको नहीं मालूम पड़ती थी, वो हमको भी अब इनकम टैक्स की रिटर्न्स के अंदर प्री फिल्ड मिलेगी अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। इस साल आपने देखा होगा, अगर आपने आईटीआर इनकम, सैलरी इनकम की रिटर्न्स अगर भरी हैं, वहां पे ऑलरेडी जो भी आपकी रिटर्न्स आपके एम्प्लॉयर ने डिक्लेयर की है, वो वहां पे ऑलरेडी प्री फिल आती थी। बट इस बार से उन्होंने सैलरी इनकम को एक्सटेंड करके कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट इनकम पर भी ले गए हैं। अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन या फिर इंटरेस्ट इनकम अर्न हुई है, और वो आपके जिसने भी आपको वो कैपिटल गेन अर्न करके दिया या इंटरेस्ट इनकम दी है, उसको अपनी टीडीएस रिटर्न में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस पैन नंबर पे हमने ये इनकम दी है, और वो आपका इनकम आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रीफिल होके आएगा। अगर आप पहले सोचते थे कि इंटरेस्ट इनकम बहुत छोटा सा अमाउंट है, मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ, नहीं पता था, अब वो आप नहीं कर सकते। आपको वहां पे इंटरेस्ट इनकम ऑटोमेटिकली प्रीफिल होके आएगी, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहले से ही जा चुकी है। तीसरा यहाँ पे जो बेनिफिट मिला है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का। अफोर्डेबल हाउसिंग एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी जिसके अंदर हाउसेज लेस देन 45 लाख रुपीज, अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा है या घर खरीदा है, तो उसके ऊपर एक आपको एडिशनल इंटरेस्ट का एक डिडक्शन मिलता था अप टू 1.5 लाख रुपीज। इसकी जो टाइम लिमिट थी वो अभी 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाली थी,
इस लिमिट को एक्सटेंड करके एक साल और बढ़ा दिया गया है। अब वो 31 मार्च 2022 को खत्म होगी, तो आपको एक साल तक और इस सेक्शन 80 का जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लेके आए हैं, वो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। उन्होंने इसमें बोला है कि कोई भी रेसिडेंट व्हीकल विच इज मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड एंड अ कमर्शियल व्हीकल विच इज मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। और उसको स्क्रैप करने के लिए गवर्नमेंट आपको किसी तरीके के टैक्स इंसेंटिव या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है। अब देखते हैं इसमें कंपनीज के ऊपर या फिर कॉर्पोरेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। इस बजट में एक चीज अनाउंस की गई है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट आपके एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट कर रहा है और उसका टाइम से डिपॉजिशंस नहीं जा रहा है या फिर उसके लेट डिपॉजिट्स हो रहे हैं या फिर डिपॉजिट नहीं किए जा रहे हैं, तो कंपनी उसका एग्जेम्पशन या फिर बेनिफिट नहीं ले सकती, वो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सो अल्टीमेटली कंपनी को उस अमाउंट के ऊपर भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंडली उन्होंने बोला है कि जो असेसमेंट ओपनिंग की जो टाइम पीरियड होती है, जो आपका एक बार असेसमेंट हो चुका उसको अगर गवर्नमेंट चाहती तो रीओपन कर सकती थी इन दी नेक्स्ट 6 फाइनेंशियल ईयर्स तक। अब उसको रिड्यूस करके 3 फाइनेंशियल ईयर तक ही इसको ओपन कर पाएगी, अनटिल अनलेस कुछ एकदम सीवियर आपने टैक्स इवेजन या टैक्स डिफॉल्ट नहीं किए हों। सो इससे फायदा कॉर्पोरेट्स को ये है कि उसको बहुत टाइम तक अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर वर्क कम हो सकता है और वो अच्छी तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने वीडियो के दूसरे भाग पे। क्या चीज़ अब हो गई है महंगी और अब क्या हो गया है सस्ती। दोस्तों, इसी बजट के साथ कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन रिड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12.5% टू 7.5%। 5% का यहाँ पे डिफरेंस देखा गया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विल कम डाउन। हाउएवर उन्होंने एक यहाँ पे एग्री सेस के नाम से एक नया सेस इंट्रोड्यूस कर दिया है जो 2.5% तक लगेगा। एग्री सेस स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ये एक एडिशनल कॉस्ट भी वहां पे रहेगी। इसके अलावा एल्कोहलिक बेवरेजेस पे 100% ऑफ द एग्रीकल्चरल सेस वहां पे ऐड कर दिया गया है। और आयरन, स्टील, कॉपर, इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपका कस्टम ड्यूटी लगती थी 5%, वो रिड्यूस होकर 2.5% पे आ गई है। इन सब चीज़ों से बने हुए प्रोडक्ट्स आपको अब सस्ते मिलेंगे। ये ऑटो पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है फ्रॉम 10% टू 15%। सो आने वाले टाइम पे आपके सारे ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स सब महंगे हो जाने वाले हैं। अदर देन दैट, कॉटन, इसके ऊपर जो 0% कस्टम ड्यूटी थी वो अब बढ़ाकर 10% कर दी गई है। सो कॉटन प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर पॉकेट्स। एंड रॉ एंड सिल्क यार्न पे भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है फ्रॉम 10% टू 15%। सो आपके सारे के सारे सिल्क प्रोडक्ट्स एंड कॉटन प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं। इन सब के अलावा जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हर इंडिविजुअल यूज़ करता है वो है पेट्रोल, डीजल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कोविड-19 के बाद यहाँ पे पेट्रोल के अंदर हमको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा से चेंजेस आए थे कोविड-19 के बाद, बट यहाँ पे बजट 2021 के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि पेट्रोल के ऊपर एग्रीकल्चरल सेस भी लगेगा अप टू 2.5 रुपीज पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड अप टू 4 रुपीज पर लीटर ऑन डीजल। इसका मतलब जहाँ जहाँ पर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, सर्विस इंडस्ट्री हो जहाँ पे पेट्रोल यूज़ होते हो, आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, जहाँ पे भी पेट्रोल यूज़ होता था वहाँ पे उन सब की कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो आइए अब आते हैं अपने वीडियो के थर्ड भाग में कि किस कॉर्पोरेट को क्या बेनिफिट मिला। इस बजट 2021 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं। उन्होंने हेल्थ स्कीम्स के ऊपर बहुत सारे फंड इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ रुपीस कोविड वैक्सीनेशन के लिए अलॉट किए गए हैं। ऑलमोस्ट 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क्स विल बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। More than 1 lakh crore rupees has been allotted to Ministry of Roads for development of roads and infrastructure. And similarly, more than 1.1 lakh crores has been provided to railways for its development. इन सब के अलावा उन्होंने बताया है कि LIC जो सबसे पुरानी और रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उसका भी IPO आने वाला है। सो अगर मैं इस बजट की नॉर्मल बात करूं, इस बजट में आम आदमी को कुछ खास ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। हाउएवर कॉर्पोरेट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है।
इसकी इसकी वजह से एक न्यू एंड बेटर इंडिया की आप नींव रख सकते हैं, बट एक आम आदमी के हाथ में कुछ खास बात नहीं आई है। So friends, that's all from my end. Do not forget to press the subscribe button if you are new to my channel and stay tuned for all the latest notifications. Thank you. Bye bye.